रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद MS एक्सेल के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ स्टेयरकेस। माय नेम इज़ वसीम राजा। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को आप फॉलो कर सकें। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। और मेरा आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ये इंतहाई डिटेल के साथ बताया गया है और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। ये थोड़ा लेंथी लेक्चर है लेकिन नहायत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और आई एम श्योर कि आपको न सिर्फ बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ स्टेयरकेस की अच्छी तरह समझ आएगी, बल्कि आपका जो बीम और स्लैब का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं या क्वांटिटी सर्वेयर हैं या किसी भी सिविल के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये आपको साइट पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा लेसन है बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ स्टेयरकेस। तो हम अपनी एक्सेल फाइल में चलते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग है, ये ऊपर आपको प्लान नज़र आ रहा है और नीचे इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। इस प्लान में आपको एक लैंडिंग नज़र आ रही है, दो बेस स्लैब नज़र आ रही हैं और ये दूसरी लैंडिंग है हमारी। इसमें हमें दो बेस स्लैब नज़र आ रही हैं, लेकिन हम जो इस प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमने एस्टीमेट निकालना है जिसके स्टील का, वो हम लैंडिंग 1 यूज़ करेंगे और ये वाली बेस स्लैब यूज़ करेंगे और लैंडिंग 2 यूज़ करेंगे। इसका एस्टीमेट भी सेम ही होगा। तो ये हमें लैंडिंग 1 की विड्थ दी गई है 1000 mm, इसकी लेंथ दी गई है हमें 2500 mm। इस तरह बेस स्लैब की लेंथ हमें दी गई है 2500 mm और इसकी जो विड्थ है वो हमें दी गई है 1200 mm। इस तरह लैंडिंग 2 की 1000 विड्थ दी गई है और इसकी लेंथ 2500 दी गई है। और यहाँ से हमें इसकी अप पोजीशन शो की गई है कि ये स्टेयर इधर से ऐसे और फिर ऐसे ऊपर जा रही है। अगर हम स्टेयर को यहाँ से काटेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह नजर आएगा। ये हमारा स्टेयर का क्रॉस सेक्शन है। इसमें आपको ये लैंडिंग 2 नज़र आ रही है, ये आपकी लैंडिंग 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो सेंटर का पोर्शन है ये आपका वेस्ट स्लैब है। इसमें ये जो चीज़ है आपकी, ये आपका स्टेप कहलाता है। ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसमें ये जो वर्टिकल पोर्शन है उसको हम राइजर कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये हमारा ट्रेड कहलाता है। इन सिंपल कि हम जिस हिस्से पे अपना स्टेप रखते हैं वो ट्रेड कहलाता है। तो इसमें हमें गिवन है राइजर 150, ट्रेड 250। दोनों की मदद से हम ये इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, जो आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा 292 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एज यू नो दैट कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी मदद से हम ये हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। इसके अलावा हमें ये लैंडिंग दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और ये आगे हमारे पास बीम है, इसकी विड्थ हमारे पास 250 और ये लैंडिंग की तो ऊपर भी हमें गिवन है 1000 इसकी विड्थ है। इस तरह ये हमारी लैंडिंग 2 है और ये इधर भी हमारा बीम यूज़ हो रहा है जिसकी विड्थ है 250, और इस लैंडिंग की जो डेप्थ है ये हमें ये दी गई है 200। इसी तरह इधर भी लैंडिंग की डेप्थ 200 हमें दी गई है। उसके अलावा हमें वेस्ट स्लैब की थिकनेस दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 125। अब आते हैं हम राइजर्स और ट्रेड की तरफ। नंबर ऑफ राइजर्स हमें दिए गए हैं 11, ये आप गिन भी सकते हैं, ये आपके 11 हैं। ये जो वर्टिकल पोर्शन में है ये आपके राइजर्स कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में है वो ट्रेड है। तो जो ट्रेड होता है वो राइजर से एक कम होता है, तो अगर राइजर 11 है तो ट्रेड 10 होंगे। अब हम ज़रा रिइंफोर्समेंट की तरफ आते हैं। ये मेरी रिइंफोर्समेंट शो की गई है, यहाँ ज़रा आपने गौर फरमाना है। ये एक बार हमारी जा रही है इस तरह बैंड अप होके, फिर ऐसे ऊपर और ये सीधा, और फिर ये हमारी एक बार होगी। उसके बाद ये हमारी दूसरी बार है, इधर से ऐसे स्ट्रेट जा रही है, फिर उसी तरह सीधा ऊपर और ये ऐसे। बात को ज़रा क्लियर कर ले कि एक तो ये हमारी बार बैंड अप है जो इस तरह जा रही है,
ऊपर और ये ऐसे, ये एक बार है। और एक ये हमारी बार स्ट्रेट है, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है। तो ये हमारी जो दो बार्स हैं ये अल्टरनेट बेंड अप है, मीन्स के पहली सीधी है ये वाली और दूसरी बेंड अप है ये वाली। तो इस तरह हम बार्स को कहते हैं, जिस तरह डली है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट बेंड अप। तो तीसरी एक बार हमारे पास डली हुई है ये, इसको हम एक्स्ट्रा बार कहते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेट बेंड अप बार्स हैं दोनों, वो 10 mm डाई की दी गई हमें, 100 मीटर सेंटर टू 100 mm सेंटर टू सेंटर। और जो ये हमें एक्स्ट्रा बार दी गई है ये 10 mm डाई की 200 सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद ये जो हमें डॉट्स में नज़र आ रही हैं ये हमारी बाइंडर बार्स कहलाती हैं, जो अगर स्लैब में यूज़ हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। तो यहाँ यूज़ हो रही है तो बाइंडर कहेंगे हम, जो 8 mm डाई की हैं और 150 सेंटर टू सेंटर है। इस तरह हमें कवर दिया गया है, जो इन केस ऑफ स्टेयर केस 25 होगा और इन केस ऑफ बीम 30 होगा। मतलब जो हम बीम में कवर प्रोवाइड कर रहे हैं वो 30 mm है, और जो स्टेयर में लैंडिंग में, वेस्ट स्लैब में और लैंडिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा 25 mm है। तो इस तरह ये हमारा कवर हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बेंड अप पोर्शन है, ये जो इतना बेंड अप हुआ है इसका हमारे पास फार्मूला होता है L/7। उसके अलावा ये आप ऊपर देख रहे हैं ये लैंडिंग की विड्थ हमें 1000 दी गई है, वेस्ट स्लैब की लेंथ हमें 2500 दी गई है, लैंडिंग 2 की 1000। तो इसकी टोटल जो हमारे पास स्टेयर केस की लेंथ आ जाएगी, तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है 4500। याद रहे कि इसमें बीम इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारी 4500 बन जाती है। अब ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारा स्टील था, क्रॉस सेक्शन में हमें नज़र आ रहा था। मैं ज़रा आपको इसको प्लान में दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लान में हम जब चेक करेंगे तो ये बार इस तरह नज़र आएंगी, ये स्ट्रेट डली हुई हैं, वेस्ट स्लैब में डली हुई हैं, इस तरह है, इस तरह सीधी हैं। पहले लैंडिंग 1 से होते हुए, फिर वेस्ट स्लैब से होते हुए, फिर लैंडिंग 2 पे जा रही है। तो इसमें ये बार जो है ये हमारी अल्टरनेट बेंड अप है। उसका क्या मतलब है कि ये पहली बार स्ट्रेट है, दूसरी बेंड अप है, तीसरी स्ट्रेट है, दूसरी चौथी बेंड अप है, फिर स्ट्रेट है, फिर बेंड अप है, फिर स्ट्रेट है, फिर बेंड अप है। तो ये इस तरह अल्टरनेट बेंड अप बार है। और ये जो हमारी बार्स हैं जो इस तरह वर्टिकल पोजीशन में डली हुई हैं, ये हमारी बाइंडर बार्स कहलाती हैं, जो ये हमें क्रॉस सेक्शन में डॉट्स में नज़र आ रही हैं। और ये जो आपको स्ट्रेट ये पूरी स्ट्रेट केस को कवर करते हुए नज़र आ रही हैं, ये आपकी ये बार्स है। पहली स्ट्रेट है, ये पहली आपकी स्ट्रेट, फिर अगली बेंड अप है, फिर उससे अगली स्ट्रेट है यही, और फिर ये सॉरी ऊपर जा रही है, और फिर बेंड अप है। और जो आपकी एक्स्ट्रा बार्स हैं वो ये हैं, जो अगर आप प्लान में देखेंगे तो वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक डली हुई है। तो ये था हमारा रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा ये हमारे पास बी, बेस और डी दिया गया है, ये हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारा एक प्लान का ओवरव्यू। अब हम इसकी रीइंफोर्समेंट फाइंड करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बार्स बताई कि एक इस शेप में है, एक इस शेप। अब मैं ज़रा आपको इसको सेपरेट करके आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो हम बार शेप्स में चलते हैं। ये हमारी बार शेप 1 है जो इस तरह जा रही है, ऊपर बेंड अप और फिर ये और फिर इस तरह, फिर ये इसका बेंड। इसको हम शेप 1 कह देंगे। और एक ये हमारी स्ट्रेट है, ये शेप 2 कहलाएगी। ये आप ड्राइंग में देखते हैं कि इनकी देख लें, इनकी यही शेप है, ये इसको हमने शेप 2 कह दिया, और ये जो है ये शेप 1 कहलाएगी। अब एक ये भी बार डली हुई है तीसरी, जिसको हम एक्स्ट्रा बार कहते हैं, ये वाली शेप 3 बना देंगे। तो इस तरह हमने बार शेप्स को अलग अलग कर दिया। इसको हमने शेप 1 कह दिया, इसको शेप 2, इसको शेप 3। और ये शेप 1 है, ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हम ए रख लेंगे, ये बी कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सी और ये डी। इसी तरह इस बार में आएंगे तो ये ई, ये एफ और ये जी। इस तरह इस बार में आएंगे ये एच और ये आई। तो जब हम इस बार की कट लेंथ फाइंड करना चाहेंगे, टोटल लेंथ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे। और ये दो ये आपकी
डेवलपमेंट लेंथ होती है, ये दोनों डेवलपमेंट लेंथ प्लस करेंगे तो पूरी बार की कट लेंथ आ जाएगी। इस तरह शेप 2 पे आएंगे तो ये ई प्लस एफ प्लस जी और ये दो डेवलपमेंट लेंथ प्लस करेंगे तो शेप 2 की कट लेंथ आ जाएगी। इस तरह शेप 3 में जाएंगे तो एच प्लस आई और ये कट लेंथ प्लस करेंगे तो शेप 3 की कट लेंथ आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमने ये ए बी सी और डी कैसे फाइंड करना है और एंड में हम इन्हें ऐड करके इसकी कट लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो इस सब प्रोसीजर से पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ बार्स फाइंड करने का प्रोसीजर बता देता हूँ कि हमने नंबर ऑफ़ बार्स कैसे फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ़ बार्स का हमारे पास फार्मूला है, जब हम ये मेन बार्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है विड्थ ऑफ फ्लाइट माइनस क्लियर कवर ओवर स्पेसिंग। और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स या बाइंडर बार्स कैले फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास लेंथ होती है। इस भी चीज़ अगर आप ये वेस्ट में फाइंड कर रहे हैं तो वेस्ट की लेंथ, अगर लैंडिंग में फाइंड कर रहे हैं तो लैंडिंग की लेंथ, अगर यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो उसकी लैंडिंग की लेंथ होगी। तो इन केस ऑफ दीज बार्स, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे विड्थ ऑफ फ्लाइट माइनस क्लियर कवर और स्पेसिंग। विड्थ ऑफ फ्लाइट हमें पीछे गिवन है, आप देख सकते हैं 1200 है, ये हमारी 1200 है और माइनस कंक्रीट कवर 2 दोनों साइडों से कवर है जो हमने माइनस करना है 2 × 25 ओवर स्पेसिंग है हमें गिवन है पीछे 100 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्पेसिंग गिवन है 100 है +1, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 12.5 से 13। तो ये हमारे पास टोटल 13 बार्स डाल रही हैं, मीन्स के 7 हम क्रैंक कर लेंगे और 6 हम नॉर्मल बार्स कर लेंगे। 7 हमारी क्रैंक या बैंड अप बार हो जाएंगी, क्रैंक और बैंड अप एक ही चीज़ होती है, और 6 हमारी नॉर्मल बार हो जाएंगी। तो इस तरह हमने बैंड अप बार्स को शेप 1 का नाम दिया हुआ और नॉर्मल बार्स को हमने शेप 2 का नाम दिया हुआ है, पीछे आपको एक्सप्लेन किया। अभी हमने माइनस क्लियर कवर क्यों किया था, यहाँ पर मैं आपको ज़रा इधर प्लान में एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारी बार्स इस तरह डली हुई हैं, तो यहाँ पर ये जो बार है यहाँ पे दोनों साइडों से हमें क्लियर कवर माइनस करना पड़ता है, और अगर इस तरफ से आप काउंट कर रहे हैं तो इधर से भी आपने क्लियर कवर माइनस करना है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमने इनकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है। ये तो आपके नंबर ऑफ़ बार्स थे, अब हम चल के देखते हैं कि इनकी हमने बार्स जो है इसकी लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी है। तो मैं आपको ज़रा एक बार शेप एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारी शेप 1 है, सबसे पहले हम शेप 1 की लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, फिर बी, सी और डी। तो चले ए की तरफ पहले चलते हैं। तो ये हमारी है प्रोसीजर कैलकुलेशन ऑफ बार शेप नंबर 1। तो फॉर लेंथ ऑफ ए सबसे पहले ए लेंगे। तो आप शेप में देख रहे हैं कि जो ए है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स के यहाँ से इसकी लेंथ शुरू हो रही है और ये यहाँ पर आगे ख़त्म हो रही है। मीन ये स्ट्रेट पोर्शन है और ये इंक्लाइन पोर्शन है, दोनों मिल के ए बना रहे हैं। तो अगर आप ड्राइंग में देखते हैं तो ये आपका पोर्शन है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ए है। क्लोज व्यू आपको दिखा दूँ थोड़ा, ये आपका पोर्शन ए कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास ये स्ट्रेट पोर्शन तो L/7 है, जबकि ये इंक्लाइन पोर्शन जो है इसका मैं फाइंड करने का फार्मूला है 0.42 × d। तो टोटल ए क्या हो जाएगा L/7, ये L/7 है प्लस 0.42 d, ये हमने लिख दिया L/7 प्लस 0.42 d। तो अब d क्या होगा, d हमारे पास है ऊपर की बार से लेकर नीचे की बार तक की डेप्थ, सेंटर टू सेंटर डेप्थ। तो ये हमारे पास कैसे आएगी, हमारे पास टोटल डेप्थ है लैंडिंग की 200, ऊपर से कंक्रीट का और माइनस कर देंगे, नीचे से भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये 200 टोटल डेप्थ थी, ये ऊपर से कंक्रीट का और माइनस किया, नीचे से माइनस किया, तो ये 150 आ गया हमारे पास। स्लैब का कंक्रीट कवर हमारे पास 25 है। तो इसको इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए आ गया 706 mm। ए हमने फाइंड कर लिया। अब हम पी बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम सी फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का।
आपने इसे गौर से समझना है, क्योंकि ये प्रोसीजर अगर पूरे क्वेश्चन में रिपीट होता जाएगा। इसी प्रोसीजर के तहत आप बहुत सी लेंथ्स फाइंड करेंगे। तो अब हमने सी फाइंड करना है, तो आप ज़रा बार शेप में देखें कि सी का कौन सा पोर्शन है, इस कॉर्नर से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है। अगर आप ड्राइंग में देखते हैं तो ये इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस है। तो ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये सी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ये सी हमने फाइंड करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने कोई डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसको क्या करना है, आपने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेना है। जब भी कोई डिस्टेंस आपने फाइंड करना है तो उसका पहला स्टेप क्या है, आपने उसे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस सी को हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इधर से इसको बेस को मिला दिया, तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई। तो अब ये ट्रायंगल में कन्वर्ट होगी, ये बन गई ABC। तो पहला स्टेप है हमारा कि डिस्टेंस को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देना। दूसरा स्टेप है कि इस ट्रायंगल की कोई से एक साइड फाइंड कर लेनी है, वो भी वो वाली साइड जो हमने फाइंड करनी है, वो नहीं जो हमने ड्रा की है वो। अब फाइंड तो हमने ये करनी थी और ड्रा हमने ये दो की हैं, तो इन दो में से कोई एक साइड आपने फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कौन सी इजीली फाइंड हो सकती है। ये AC इजीली फाइंड हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये सारे तो आपके राइजर्स हैं, ये भी आपका राइजर है। तो ये सारे राइजर तो आपको पता है कि 150 है इसकी हाइट, ये जहाँ तक आपके सारे राइजर ही हैं। और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी डेप्थ ऑफ लैंडिंग है। तो इट्स मीन कि अगर डेप्थ ऑफ लैंडिंग और सारे राइजर्स की हाइट को जमा किया जाए तो हमारे पास A to C हाइट आ जाएगी। लेकिन आप एक बात पर गौर करें कि हमें A to C जो है वो रिइंफोर्समेंट से रिइंफोर्समेंट तक का डिस्टेंस है, जिसमें कंक्रीट कवर शामिल नहीं है। तो ऊपर से कंक्रीट कवर माइनस कर लेंगे, नीचे से भी माइनस कर देंगे। तो AC फाइंड करने का फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि AC इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ बीम, ये डेप्थ ऑफ बीम, सॉरी नॉट डेप्थ ऑफ बीम, यहाँ डेप्थ ऑफ लैंडिंग होना चाहिए। इस तरह AC इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ लैंडिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ राइजर्स माइनस कंक्रीट कवर 2 इंटू CC। 2 इसलिए लिया कि दो साइडों का कंक्रीट कवर है, मतलब ये डेप्थ ऑफ लैंडिंग, ये सारे राइजर्स और कंक्रीट कवर माइनस किया है। तो डेप्थ ऑफ लैंडिंग हमारे पास कितनी है, 200 हमें गिवन है, प्लस टोटल राइजर्स कितने हैं वो भी हमें गिवन है, 11 है। 11 इंटू 150, हर राइजर की हाइट 150 है, तो ये 11 इंटू 150 कर लिया, और -2 इंटू कंक्रीट कवर कितना है, इन केस ऑफ स्टेयर 25। तो ऊपर से नीचे से कंक्रीट कवर माइनस कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो AC आ गया हमारे पास 1800। अब ये हमारे पास AC इसकी एक साइड आ गई 1800। तो दूसरा स्टेप हमने कवर कर लिया। अब तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में जाके हमने C फाइंड करना है कि जिस चीज़ की हमें एक्चुअल ज़रूरत है वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। पहला स्टेप था कि उसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, दूसरा स्टेप था कि दो साइडों से कोई एक साइड फाइंड करनी है, जो कि हमने कर लिया, और तीसरा स्टेप है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है उसको हमने फॉलो करना है, और उसको हमने बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल थ्योरम फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या कहता है। ये हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है ABC, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और इधर बाहर ले आएंगे ABC। ये ABC है हमारा, जो कि यहाँ पे हमने दिया हुआ था, और ये BC बेस है हमारी, AC हमने फाइंड किया 1800। और ये दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये हमें स्टेप नज़र आ रहा है, जो हमें इसकी तीनों साइड्स गिवन है 150, 250, 292। इसको ही हमने सीधा किया तो ये ट्रायंगल बना ली DEF। अब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर लेंगे। तो बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल थ्योरम हम BA मीन्स के C फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आप प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शनल थ्योरम है क्या? प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें कहता है कि अगर कोई से भी दो ट्रायंगल्स के एंगल आपस में सेम हैं तो उनकी साइड्स जैसी भी हों वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगी, और उन दोनों को सिमिलर करते हुए हम उनकी साइड्स फाइंड कर सकते हैं जो अननोन है। तो इन दोनों को हमने सिमिलर कर लिया क्योंकि इनके एंगल्स एक जैसे थे। तो अब हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हमने फाइंड क्या करना है, AB। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो पहले लिखी जाती है, AB, ये हमने लिख लिया AB ओवर, इधर से जो साइड ली है इधर से भी वही लेनी है, इधर से AB ली थी, इधर से DE, मतलब इधर से हाइपोटेन्यूज लिया, इधर से भी हाइपोटेन्यूज ली, तो AB ओवर DE। अब दो ऐसी साइड्स लेनी है, इसकी इक्वल करनी है जो हमें पता हो। तो अगर ये लेंगे तो ये साइड तो हमें पता ही नहीं है, अगर ये लेंगे तो इस वाली और इस वाली दोनों पता है, क्योंकि इधर से भी परपेंडिकुलर लेना है तो इधर से भी परपेंडिकुलर ही लेना है।
ऐसा नहीं है कि इधर से आपने परपेंडिकुलर लिया, इधर से आप हाइपोटेन्यूज ले लो या इधर से बेस ले लो, नहीं, जो साइड इधर से ले रहे हैं वही साइड इधर से भी लेनी है। तो इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास सी है जो कि हमने फाइंड करना है, डी ई हमें गिवन है, डी ई 292 पुट कर दिया हमने, ए सी 1800 है और डी एफ 150 है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, दोनों को डिवाइड किया है, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी आ गया हमारे पास 3504। तो इस तरह हमने बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल थ्योरम सी फाइंड कर लिया। इस प्रोसीजर को आपने केयरफुली याद रखना है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे डिफरेंट साइड्स फाइंड करने के लिए। अब हमने सी तो फाइंड कर लिया, अब हम इसकी बेस भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होगी बी सी। तो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी सेम ऐसे ही प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज़ करते हुए। तो पहले तो हमने ए बी फाइंड करना था, तो इसलिए हमने ए बी लिया। अब हमने बी सी फाइंड करना है, तो बी सी लेंगे, ट्रायंगल्स यही दोनों होंगी, तो लिखेंगे बी सी ओवर ई एफ, इधर से बेस ली तो इधर से भी बेस ही लेनी है, तो बी सी ओवर ई एफ। अब इक्वल टू, अब दो ऐसी साइड लेते हैं जो हमें पता हो, तो ये दोनों पता है, ए सी ओवर डी एफ इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 3000 mm आ गया। तो इस तरह हमारे पास बी सी भी आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डी की तरफ। ए भी हमने फाइंड कर लिया, सी भी हमने फाइंड कर लिया, अब हम डी फाइंड करेंगे। तो डी बेसिकली हमारे पास है क्या, मैं आपको ज़रा शेप में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए था जो हमने फाइंड कर लिया, ये सी था ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम ये डी फाइंड करेंगे। डी हमारा इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक बीम तक का डिस्टेंस, जब ड्राइंग में चेक करेंगे तो ये इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, ये आपको नीचे भी बताया हुआ है। अब तो इसका क्लोज व्यू देख लेते हैं, ये आपका डिस्टेंस है डी। तो ये टोटल आपको गिवन है, विड्थ ऑफ लैंडिंग 1000 है और ये आपने डी फाइंड करना है। तो इधर से आप लाइन सी डी ड्रा करेंगे यहाँ और इन दो पॉइंट्स को कह देंगे एल एम। तो डी को फाइंड करने का कुछ फार्मूला यूँ बनेगा, इस 1000 में से अगर इसको एल एम को निकाल दें तो डी आ जाएगा, तो इट्स मीन कि डी इज इक्वल टू 1000 माइनस एल एम। बट क्वेश्चन ये है कि एल एम तो हमारे पास है ही नहीं, इसे हमने फाइंड कर लेंगे। तो वही प्रोसीजर कि जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसे हमने क्या करना है, ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेना है। पहले ये लाइन ड्रा की, अब इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया सीधा नीचे, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया वाई, तो हमारे पास ट्रायंगल बन गई एल एम वाई। ये कोई भी साइड फाइंड करने का पहला स्टेप है कि उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेना है। अब दूसरा स्टेप है कि कोई सी एक साइड फाइंड कर लेनी है, तो हम ये एल वाई वाली साइड फाइंड करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फाइंड करना इजी है। अब इसमें ये एक सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे x, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम x कह देंगे। तो एल एक्स तो हमें पता है क्योंकि ये हमारा राइज़र है जो कि 150 है, ये हमें पता है। और ये ऊपर को है जो ये राइज़र क्योंकि कॉर्नर तक है, जबकि हमें तो डिस्टेंस x टू l चाहिए, तो ये ऊपर का डिस्टेंस कंक्रीट कवर है, हमने माइनस कर दिया, तो ये नीचे एल एक्स हमारे पास 125 आ गया। तो मीन एल एक्स तो आ गया लेकिन एक्स वाई हमारे पास नहीं है। अगर एक्स वाई होगा तो ये फिर पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, फिर इसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक्स वाई नहीं है। तो इसमें भी एक्स वाई फाइंड करना है, तो जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी होती है ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसमें हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ एक्स जेड परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि आपको ये पीछे दी गई है डेप्थ ऑफ स्लैब जो कि इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक 125 है। तो अगर ये 125 है तो इट्स मीन कि यहाँ भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 125 है। तो ये भी बिल्कुल इसी की सीध में है, ये इसके पैरेलल है, आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये नीचे वाली जगह पे नहीं है, मीन्स के कंक्रीट कवर इसमें शामिल नहीं है। तो कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो जो बचेगी वो इट्स मीन ये लेंथ होगी। तो टोटल 125 है, कंक्रीट कवर 25 था, हमने माइनस कर दिया, तो ये बच गई 100। इट्स मीन ये साइड 100 है, ये साइड आ गई है एक हमारे पास। अब एक साइड आ गई है तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं, मीन्स के एक्स वाई हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल को एक्स वाई जी को हम ये बाहर ले आए, सेपरेट कर लिया हमने, ये वाई जी तो हमें पता 100 है। अब सेम वही ट्रायंगल स्टेप वाली, ये इसी के सिमिलर कर लेंगे डी ई एफ, और वही प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज़ करेंगे।
तो प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहता है कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो पहले लिखनी है। हमने एक्स वाई फाइंड करना है तो एक्स वाई पहले लिखा, इधर से हाइपोटेन्यूज लिए तो इधर से भी हाइपोटेन्यूज लेना है, एक्स वाई ओवर डी ई, एक्स वाई ओवर डी ई विच इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइड्स वाई जी ओवर ई एफ, तो इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। डी ई हमारे पास 292 है, वाई जी 100 है, ई एफ 250 है, हमें गिवन है। इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ गया हमारे पास 116.8। एल एक्स था हमारे पास, एक्स वाई फाइंड कर लिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास पूरी साइड आ जाएगी और इसके बाद हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इट्स मीन के एल वाई क्या हो गया, एल एक्स प्लस एक्स वाई। इसमें वैल्यू पुट की, एल एक्स चाहे तो 150 माइनस 25 लिखें, चाहे डायरेक्ट 125 लिख दें, प्लस ये एक्स वाई ऊपर फाइंड किया हुआ हमने, ये इधर पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो एल वाई आ गया हमारे पास 241.80। तो एल वाई आ गया। अब एल वाई की मदद से एम फाइंड करेंगे, प्रोसीजर वही यूज़ करना है, सिमिलर ट्रायंगल। तो अब इस ट्रायंगल को लेंगे क्योंकि अब हमने एल एम फाइंड करना है, तो एल एम की ये ट्रायंगल है एल एम वाई, तो एल एम वाई हमने सेपरेट कर ली और इसी ट्रायंगल को रोटेट कर लिया, क्योंकि जिस पोजीशन में ये है इसी पोजीशन में इसे भी कर लिया, तो ये बन जाएगी ई एफ डी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, एल एम, तो बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल थ्योरम हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो पहले लिखी जाती है। तो एल एम ओवर एफ ई, इधर से बेस ली, इधर से भी बेस लेंगे, एल एम ओवर एफ ई विच इज इक्वल टू एल वाई ओवर एफ डी, एल वाई ओवर एफ डी ले लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर ली, एफ ई हमने ये, एफ ई हमारा ये है 150 या सॉरी 250, और एल वाई ये 241.80 और एफ डी 150, हमने वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइड किया, इधर से जाकर मल्टीप्लाई किया, तो ये एल एम आ गया हमारे पास 403। तो इस तरह हमने एल एम फाइंड कर लिया। सारा स्टेप मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने एल एम फाइंड करना था, क्योंकि हम 1000 से एल एम माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। तो एल एम के लिए हमने पहला स्टेप किया, किसी ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकें। इस डिस्टेंस की वजह से ये डिस्टेंस आ सकता है, तो इसे हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने ट्रायंगल की कोई एक साइड फाइंड करनी थी, तो वो एल वाई फाइंड करनी थी ताकि इसकी वजह से हम एल एम फाइंड कर सकें। तो एल वाई, एल एक्स तो हमें पता था, एल एक्स वाई फाइंड करना था, तो एक्स वाई हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लिया, या फाइंड कर लिया, तो इसे एल वाई इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एक्स वाई, दोनों साइडों को प्लस कर लिया और एल वाई आ गया हमारे पास। अब एल वाई जब आ गया तो फिर इस ट्रायंगल को हमने सेपरेट कर लिया और फिर इसी ट्रायंगल के सिमिलर किया, तो इसकी मदद से हमने एल एम फाइंड कर लिया। अब दोनों चीज़ें आ गई, अब एल एम आ गया हमारे पास, तो अब हम इस एल एम को इस इक्वेशन में पुट कर दें, डी विच इज इक्वल टू 1000 माइनस एल एम, 1000 माइनस एल एम जो 403 हमने फाइंड किया, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डी आ जाएगा। तो इस तरह हमने ए भी फाइंड कर लिया, सी भी फाइंड कर लिया और डी भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं बी की तरफ, तो मैं आपको ज़रा ड्राइंग्स में दिखा दूँ कि बी है क्या। ये हमारा बी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बी कहलाता है। पावर शेप में आप देखें, ये ए भी हम फाइंड कर चुके हैं, सी भी और डी भी, अब ये बी रहता है, जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है। ड्राइंग में ये बी है। तो अब ये ज़रा इस पूरे सीन को मुलाहिजा फरमाएं। इसमें L/7 भी हमें पता है, ये बेस भी हमने फाइंड की हुई है, ये डेप्थ भी हमें पता है, ये भी हमने फाइंड कर चुके हैं। तो ये टोटल हमें पता है। तो इस टोटल में से अगर ये तीनों पार्ट्स हम निकाल दें तो अब बेसिकली यही बच जाएगा, तो ये बी है। तो बी का फार्मूला कुछ हमारे पास यूँ बनेगा कि बी विच इज इक्वल टू L माइनस L/7 माइनस बी सी माइनस डी, तीनों पार्ट्स माइनस कर दिए। तो बी विच इक्वल टू L हमें गिवन है पीछे 4500, L माइनस 4500 ओवर 7 माइनस बी सी हमने ये ऊपर फाइंड किया था, इसीलिए फाइंड करना था क्योंकि हमने यहाँ यूज़ करना था 3000, इधर पुट कर दिया। माइनस डी ये हमने ऊपर फाइंड किया है, ये इसमें पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो बी आ गया हमारे पास 260.14। तो अब हमारे पास चारों पार्ट्स आ गए, ए बी, बी बी, सी बी और डी बी। ए बी सी डी चारों फाइंड कर लिए। अब इसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे, तो कट लेंथ क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ। और फिर डेवलपमेंट लेंथ के बाद आप इसमें से बैंड्स माइनस करेंगे। ये जो आपके बैंड्स आ रहे हैं 45 के 1 2 3 4 बैंड और 90 के 2 बैंड्स। तो फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, कटिंग लेंथ ऑफ बार शेप 1 का फार्मूला क्या बनेगा, कट लेंथ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डेवलपमेंट लेंथ दोनों साइड्स की माइनस 45 के बैंड्स और माइनस 90 के बैंड्स।
तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 45 बैंड के लिए हम यूज़ करते हैं डी और 90 के बैंड के लिए 2D। तो जितने 45 के बैंड होंगे n इंटू डी कर देंगे और जितने 90 के बैंड होंगे n इंटू 2D कर देंगे। n जो है वो नंबर ऑफ बैंड्स है और बाकी आपकी रहेगी ये डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जो आपकी ये लेंथ है ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ है, ये और ये। तो इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला हमारे पास, इसको ज़रा क्लोज व्यू ले लेते हैं। ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ है। तो ये आपकी ब्रेड्थ 250 है, ये डेप्थ 200 है। तो इसमें से ब्रेड्थ में से अगर ये कंक्रीट कवर माइनस करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी, इसमें ये कंक्रीट कवर माइनस करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो डेवलपमेंट लेंथ का क्या फार्मूला बनेगा? डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ माइनस सीसी कंक्रीट कवर प्लस डेप्थ माइनस कंक्रीट कवर। तो ब्रेड्थ अब 250, कंक्रीट कवर है 30 इन केस ऑफ बी, प्लस डेप्थ है 200 माइनस 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 390। तो इस तरह हम इसकी डेवलपमेंट लेंथ हमने 390 फाइंड कर ली। तो अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ दो हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, आपको दिखाया यहाँ पे। तो 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ किया हमने, 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ माइनस 45 का बैंड है तो डी लगाया, 90 का बैंड है तो 2D लगाया। 45 के 4 बैंड यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, ये पीछे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 लगाया, 90 के 2 यूज़ हो रहे हैं तो 2 लगाया। तो ये 45 इंटू डी लगाया, 4 इंटू डी लगाया, डी 45 के लिए यूज़ हो रहा है। और ये 2 इंटू 2D लगाया, 2D 90 के लिए यूज़ हो रहा है। 45 के लिए डी यूज़ होगा, 90 के लिए 2D यूज़ होगा। और ये नंबर ऑफ बैंड्स हैं। तो नंबर ऑफ 45 बैंड 4 है, नंबर ऑफ 90 बैंड 2 है, इसलिए इधर 4 लगाया इधर 2 लगाया। अब इस समय 2 इंटू ये तीनों प्लस कर लेंगे चारों, और डेवलपमेंट लेंथ ये हमने फाइंड की है 390, ये इसमें पुट कर दी। माइनस 4 इंटू ये डी डाई ऑफ बार हमें गिवन है पीछे, ये आपको डाई ऑफ बार 10 mm दिया गया है, ये आप इसमें पुट कर देंगे 10, इसमें पुट कर देंगे 10। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5767, जो कि mm है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.767 आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई कट लेंथ। याद रहे कट लेंथ हमारी सिर्फ एक बार की लेंथ होती है, और अगर सारी बार्स की टोटल लेंथ फाइंड करनी हो तो उसको नंबर ऑफ बार्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नंबर ऑफ बार्स क्योंकि हम पहले पीछे फाइंड कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं शेप 1 और शेप 2 की बार्स हम फाइंड कर चुके हैं। तो शेप 1 की बार्स हमने कितनी फाइंड की थी? 7। तो यही इधर यूज़ करेंगे। तो टोटल लेंथ का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। कट लेंथ हमारे पास 5.767, नंबर ऑफ बार्स पीछे हमने फाइंड की 7। तो कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल लेंथ आ गई 40.37। तो ये आ गई हमारे पास शेप 1 की टोटल लेंथ। अब हम चलेंगे इस तरह, अब हम चलेंगे शेप 2 की जानब। शेप 1 तो हमने फाइंड कर ली, अब शेप 2 को ज़रा फॉलो करते हैं। ये हमारे पास शेप 2 है, ये E है, ये F है और ये G है, और ये 2 डेवलपमेंट लेंथ है। तो हम E, F और G फाइंड करेंगे पहले। तो आए ज़रा शेप 2 को फॉलो करते हैं। तो बार शेप 2 में चले जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ बार शेप 2। इसमें सबसे पहले हम फॉर लेंथ E फाइंड करेंगे। तो E हमारे पास क्या है? ये लेंथ है, ये बीम से लेके यहाँ कॉर्नर तक की लेंथ। तो जो क्लोज व्यू में देखेंगे तो ये हमारी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की E है। ट्रायंगल में देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर तक ये E है, यहाँ आपको क्लोज व्यू दिखाया गया है। तो ये आप अगर गौर से देखें तो E हमारे पास क्या है? ये L/7 है, ये B है। तो E क्या हो गया? L/7 प्लस B, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल E आ जाएगा। तो E हो गया हमारे पास L/7 प्लस B। तो L/7 पीछे L हमें गिवन है 4500/7 प्लस B हमने शेप 1 में फाइंड किया है, ये इधर पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास E आ जाएगा 903। E हमने फाइंड कर लिया। अब F की तरफ चलेंगे, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो C है और ये F ये आपस में सिमिलर है, एक जैसे हैं। इसी तरह D और G ये दोनों भी आपस में एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बार एक दूसरे के साइड बाय साइड यूज़ हो रही हैं, कि एक दूसरे के आमने सामने यूज़ हो रही हैं। जैसे कि ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि पहले ये आपकी स्ट्रेट बार गई है, फिर आपकी ये बैंड अप बार गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है वो सेम है। तो इसीलिए
हमने इन दोनों बार्स को सेम शेप का कहा, तो C इक्वल टू F है और D इक्वल टू G है। तो यहाँ हम F फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू C है, तो C हम ऑलरेडी पीछे हमने फाइंड किया हुआ है जो गया 3504, तो F भी 3504 हो जाएगा। इसी तरह फॉर लेंथ G, तो G विच इक्वल टू D है, जो पीछे D हमने फाइंड किया हुआ है शेप 1 में, ये D फाइंड किया था, तो G भी D के इक्वल होगा, तो ये 597। तो इस तरह हमारे पास E भी आ गया, F भी आ गया और G भी आ गया, E F और G आ गया। अब हम ये डेवलपमेंट लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास कट लेंथ का फार्मूला किस तरह बनेगा, यूँ बनेगा कि E प्लस F प्लस G प्लस डेवलपमेंट लेंथ प्लस लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा लेंथ। तो इसको हमने डेवलपमेंट लेंथ कहा, इसको हमने एक्स्ट्रा लेंथ कह दिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस हम बैंड्स किया करते हैं, तो 45 के बैंड्स और 90 के बैंड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें 245 के बैंड है और 90 के एक ही बैंड यूज़ हो रहा है, इस तरह बैंड नहीं है। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, E 903, F 3504, G 597 प्लस, अब ये डेवलपमेंट लेंथ है तो इसको सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे पीछे फाइंड किया। ये बार आपकी ये टोटल 250 है, ये कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ऊपर से कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला बनेगा ब्रेड्थ माइनस कंक्रीट कवर और डेप्थ माइनस कंक्रीट कवर। तो ब्रेड्थ था हमारे पास 250 माइनस, इन केस ऑफ बीम 30 कंक्रीट कवर है, इसी तरह डेप्थ था 200 और माइनस 30 आ गया, प्लस किया सिंप्लीफाई किया तो 390 आ गया। तो इस तरह डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास राइट साइड की ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ गई 390। अब लेफ्ट साइड की ये लेंथ है, तो इसको ज़रा क्लोज करके देखेंगे तो ये आएगा इस तरह ये लेंथ। तो ये टोटल हमारे पास 250, ये कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो जो लेंथ बचेगी ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी, लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा लेंथ होगी। तो लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा लेंथ का क्या फार्मूला बना, ब्रेड्थ ऑफ बीम माइनस कंक्रीट कवर। तो ब्रेड्थ ऑफ बीम 250 है माइनस कंक्रीट कवर 30 है, तो ये आ गया हमारे पास 220। तो एक्स्ट्रा लेंथ आ गई 220, डेवलपमेंट लेंथ आ गई 390, दोनों इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये 390 पुट कर दिया और ये 220 पुट कर दिया। अब 45 के बैंड्स मैंने आपको पीछे भी बताया कि 45 के लिए D यूज़ करेंगे, 90 के लिए 2D यूज़ करेंगे। तो 45 के लिए D यूज़ किया, 90 के लिए 2D यूज़ किया, और ये 2 और 1 ये N है, मीन्स के नंबर ऑफ बैंड्स। 45 के 2 बैंड से 2 यूज़ किया, 90 का एक बैंड है 1 यूज़ किया। तो इस सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे। डाया हमें पीछे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ड्राइंग में 10 डाया में दिया हुआ है, तो 10 इसमें पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 5574, मीटर में कन्वर्ट किया 1000 पे डिवाइड कर देंगे 5.57 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास कट लेंथ। तो कट लेंथ एक बार की लेंथ होती है, टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ बार हमने शेप 2 की भी पीछे फाइंड की हुई है, ये शेप 2 की 6 बार है, तो यही हम इधर पुट कर देंगे। तो टोटल लेंथ का क्या फार्मूला बनेगा, कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। कट लेंथ ये हमारे पास 5.57 है, 6 नंबर ऑफ बार 6 हैं जो पीछे फाइंड किए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये शेप 2 की लेंथ आ गई 33.44। शेप 1 की भी लेंथ फाइंड कर ली, 2 की भी फाइंड कर ली। अब 3 की तरफ चलते हैं, तो ये आ गई हमारे पास बार 3। तो इसको मुलाहिजा फरमाएं कि ये आपका पोर्शन H है, ये I है और ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कट लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम H और I को फाइंड करते हैं। तो H जो है, जो आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ये आपकी ये वो बार है, एक्स्ट्रा जो है वो ये बार। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तो हमें गिवन है 4500, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये जो आपकी H है ये तो आपको गिवन है, तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, तो H इज इक्वल टू डायरेक्टली 450 हो जाएगा। अब I को हम फाइंड करेंगे। I आपका क्या है, ये बीम से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस। इस तरह आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये बीम से लेके ये यहाँ तक, इस कॉर्नर तक, इसी का क्लोज व्यू अगर आप करेंगे तो ये कुछ यूँ आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है। तो ये तो हमारे पास D है जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो ये हमने नहीं फाइंड, तो इसको हम क्या कह देंगे, 3 पार्ट्स ले लेंगे इधर M, P एंड R। तो अब I हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो I क्या बनेगा, D प्लस PR प्लस MP, तीनों को ऐड करेंगे तो I आ जाएगा। लेकिन हमारे पास D तो है, MP नहीं है और ना ही PR है, तो पहले तो हम MP और PR फाइंड करेंगे तो ही हमारे पास DI आ सकेगा। तो आए अब MP फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमने कोई डिस्टेंस फाइंड करना होता है हम उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने ऊपर से परपेंडिकुलर गिराया नीचे और ये ट्रायंगल बना दी MNP।
अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि कोई सी एक साइड हमने फाइंड करनी होती है। तो जो हमने ट्रायंगल एम एन पी बनाई है, इसकी हम कोई भी साइड फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है एज पर द गिवन वैल्यूज। तो जब हम नहीं फाइंड कर सकते होते तो हम उसी ट्रायंगल को एक और ट्रायंगल बना लेते हैं उसी ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पे, तो ये एक ट्रायंगल बन गई एम एन ओ। तो अब ये जो एम ओ साइड है ये हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये हमें टोटल डेप्थ दी गई है जो कि 125 है, और इसी के पैरेलल ये लाइन भी है, लेकिन इसमें ऊपर का कंक्रीट कवर भी शामिल नहीं है और नीचे का कंक्रीट कवर भी शामिल नहीं है। तो हम ऊपर का कंक्रीट कवर और नीचे का कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगी वो हमारी एम ओ होगी। तो टोटल 125 है, 25 कवर ऊपर से माइनस हो जाएगा, 25 नीचे से माइनस हो जाएगा, तो ये दरमियान में जो 75 बचेगी ये हमारी एम ओ होगी। तो एम ओ का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? स्लैब थिकनेस माइनस कंक्रीट कवर ऊपर से और नीचे से, तो 125 माइनस 2 इंटू 25, तो एम ओ आ गया 75। इस तरह ये हमने एम ओ फाइंड कर लिया। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब एम ओ की मदद से हम एम एन फाइंड कर सकते हैं और एम एन की मदद से हम एम पी फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली एम ओ को मकसद था एम पी को फाइंड करना, क्योंकि हम एम ओ की मदद से एम एन फाइंड करेंगे और एम एन की मदद से एम पी फाइंड करेंगे। तो ये एम पी आ जाएगा। अब बात आती है पी आर पर। तो पी आर को भी वही प्रोसीजर कि जब भी हमने कोई डिस्टेंस फाइंड करना तो ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी पी क्यू आर। तो अब यहाँ तो जब हमने ट्रायंगल ड्रा की थी तो हम इसकी साइड नहीं फाइंड कर पा रहे थे, इसलिए हमें एक और ड्रा करनी पड़ी। लेकिन यहाँ हम इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं, ये वाली, हमें और ट्रायंगल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पी आर क्या होगी? ये टोटल हमारे पास डेप्थ है 200, ऊपर से कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे, नीचे से माइनस कर देंगे, तो जो बाकी का बचेगा वो क्यू आर होगा। तो क्यू आर का क्या फार्मूला बनेगा? क्यू आर इज इक्वल टू लैंडिंग थिकनेस माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर। तो लैंडिंग थिकनेस है 200 माइनस ऊपर से नीचे से 25 कवर माइनस हुआ, तो ये क्यू आर आ गया 150। तो एम ओ ये आपने फाइंड कर लिया, क्यू आर भी 150 आ गया। तो अब आप इन दोनों की मदद से एम पी और पी आर फाइंड कर सकते हैं जो हमारी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है। तो अब ये जो सारी ट्रायंगल्स हैं इसको हमने सेपरेट करके इधर बाहर ले आए ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो सके। तो ये आपका एम ओ है जो आपने अभी भी फाइंड किया, और ये क्यू आर है जो आपने 150 फाइंड किया था। तो अब हमने फाइंड करना है एम एन, ताकि इसकी मदद से एम पी फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हम एम एन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे एम एन ओ बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल मेथड या प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हमने ट्रायंगल ली एम एन ओ एंड डी ई एफ। तो एम एन ओ और डी ई एफ इन दोनों को आपस में सिमिलर करेंगे और एम एन फाइंड कर लेंगे। तो वही प्रोसीजर, इस चीज़ को हमें फाइंड करना होता है वो पहले लिखते हैं, एम एन पहले लिखा। तो इधर ये हाइपोटेन्यूज है तो इधर से भी हाइपोटेन्यूज ही लेना है। इसका हाइपोटेन्यूज ये था, इसका हाइपोटेन्यूज ये है, वो सिर्फ इसके थोड़ा रोटेट किया हुआ है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी 90 डिग्री के अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज है। तो इसलिए हमने लिखा एम एन ओवर एफ ई। अब दो वो साइड लेते हैं जो मैं फाइंड ऑलरेडी पता हूँ। तो एम ओ ओवर डी ई, दोनों परपेंडिकुलर। तो एम ओ ओवर डी ई वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, इसको सिंप्लीफाई किया, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा। तो एम एन आ गया हमारे पास 87.60। अब एम एन आ गया, अब हम एम एन की वजह से एम पी फाइंड करेंगे, एम पी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जब एम पी फाइंड करना है तो फिर ये ट्रायंगल लेनी है। हर डिस्टेंस को हमने सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ही फाइंड करना है। तो अब ये ट्रायंगल लेनी है, तो इसलिए हमने लिखा अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एम एन पी एंड डी ई एफ, और हर ट्रायंगल को इसी के अकॉर्डिंग सिमिलर करना है। अब हमने ट्रायंगल ले ली एम एन पी और डी ई एफ। तो अब हमने फाइंड करना है एम पी। पहले तो हमने फाइंड करना था एम एन, लिहाजा पहले एम एन लिखा था। अब हमने फाइंड करना है एम पी, तो पहले एम पी लिखेंगे। तो हमने लिखा एम पी, इधर से ये बेस लिए तो इधर से भी बेस ही लेंगे, एम पी ओवर डी ई विच इज इक्वल टू, आप दो वो साइज लेनी है जो मैं पता हूँ। तो ये एम एन हमें पता है और ये डी एफ भी पता है। तो एम एन ओवर डी एफ, इसमें वैल्यूज पुट कर ली। डी ई हमारे पास 250 है और ये एम एन ये हमने फाइंड किया 87.60 और डी एफ 150। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एम पी आ गया हमारे पास 146। अब हम एक चीज़ तो आ गई एम पी 146। अब हम फाइंड करेंगे पी आर। जब पी आर फाइंड करना है तो फिर ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो अब हमने अगेन किया, अगेन
फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर एंड डी ई एफ, मीन्स कि ये पी क्यू आर एंड डी ई एफ। तो अब हमने फाइंड करना है पी आर, तो पहले पी आर लिखा ओवर, इधर से बेस ले रहे हैं तो इधर से भी बेस लेंगे डी ई, और डी ई इक्वल टू क्यू आर ओवर डी एफ। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो पी आर हमारे पास आ गया 250। अब हमारे पास एम पी भी आ गया और पी आर भी आ गया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, एम पी और पी आर। डी तो हमें पता है, तो आई हमारे पास क्या है, इक्वल टू एम पी प्लस पी आर प्लस डी, एम पी प्लस पी आर प्लस डी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आई है। तो एम पी, पी आर और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। डी हमने पीछे शेप 1 में फाइंड किया हुआ था, तीनों पुट किया तो आई हमारे पास आ गया 993। तो अब हमारे पास एच भी है, आई भी है। अब हम कट लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो कट लेंथ का क्या फार्मूला बनेगा, एच प्लस आई प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस 45 डिग्री बैंड, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का बैंड है नहीं, इसमें एक ही बैंड है 45, तो इसलिए सिर्फ 45 डिग्री बैंड माइनस करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ ये स्ट्रेट है, तो इसको वही फार्मूला जो पीछे यूज़ किया था, डेवलपमेंट लेंथ विच इज इक्वल टू, इसमें से कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो ये जो बाकी बचेगी ये डेवलपमेंट लेंथ होगी। तो फार्मूला बनेगा डेवलपमेंट लेंथ विच इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ बीम माइनस कंक्रीट कवर। ब्रेड्थ ऑफ बीम 250 है, माइनस कंक्रीट कवर 30 है हमारे पास इन केस ऑफ बीम। तो ये डेवलपमेंट लेंथ आ गई 220, यही हमने यहाँ पुट कर दी 220। और 45 डिग्री बैंड डी, नंबर ऑफ बैंड्स 1 है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी वैल्यूज़ को डी डाया हमें गिवन है पीछे, ये आप देख सकते हैं, जो हमें शेप 3 का डाया दिया गया है। ये हमारी शेप 3 है, इसका डाया हमें 10 ही दिया गया है। तो ये आपने 10 इधर पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो कट लेंथ आ गई 1653, मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.65। अब कट लेंथ एक बार की लेंथ होती है, तो जो टोटल लेंथ होती है वो होती है कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। तो पीछे तो हमने शेप 1 और 2 की नंबर ऑफ बार्स फाइंड की हुई थी, अब शेप 3 की भी हम नंबर ऑफ बार्स पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ में ये यूज़ होंगी। तो नंबर ऑफ बार्स का हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, विड्थ ऑफ फ्लाइट माइनस क्लियर कवर ओवर स्पेसिंग, जो कि हमारा फार्मूला है +1। तो विड्थ ऑफ फ्लाइट क्या है 1200, जो पीछे गिवन है, माइनस कंक्रीट कवर 2 × 25, इन केस ऑफ स्टेयर केस 25 लिया जाता है, और स्पेसिंग 200 है। ये स्पेसिंग में पीछे गिवन है, ये थर्ड बार की स्पेसिंग 200 है। तो हमने पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 6.75 विच इज इक्वल टू 7। अब नंबर ऑफ बार्स भी आ गई, कट लेंथ भी आ गई, नंबर ऑफ बार्स भी आ गई। तो टोटल लेंथ क्या होगी, कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स 1.65 × 7, तो टोटल लेंथ आ गई 11.16 मीटर। तो अब शेप 1 भी फाइंड कर ली, शेप 2 भी फाइंड कर ली और शेप 3 भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास बचती हैं बाइंडर बार्स। ये तीनों शेप्स हमने फाइंड कर लिया। अब जो बाइंडर बार जो आपको डार्ट्स में नज़र आ रही हैं ये आपने फाइंड करनी है। तो बाइंडर बार हम 3 जगह पे यूज़ करें, एक बाइंडर बार वेस्ट स्लैब में यूज़ हो रही है, एक बाइंडर बार लैंडिंग 1 में यूज़ हो रही है और एक बाइंडर बार लैंडिंग 2 में यूज़ हो रही है। तो 3 जगह पे यूज़ हो रही हैं और याद रखना है कि बीम में कोई बाइंडर बार यूज़ नहीं हो रही। तो अब हम सबसे पहले वेस्ट स्लैब की बाइंडर बार्स फाइंड करेंगे। तो बाइंडर बार इन वेस्ट स्लैब पे आएंगे। तो वेस्ट स्लैब में आप देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ बॉटम में बाइंडर बार यूज़ हो रही हैं। ये इसकी बॉटम की बार्स फाइंड करेंगे हम। तो कैलकुलेशन ऑफ बाइंडर बार्स इन वेस्ट स्लैब। तो कट लेंथ ऑफ बाइंडर बार हमारे पास क्या आएगी, तो इसमें बाइंडर बार हैं कहाँ, मैं आपको ज़रा प्लान में दिखा देता हूँ कि बाइंडर बार डली हुई कहाँ पे है वेस्ट स्लैब में। ये बाइंडर बार डली है, ये जो वर्टिकल पोजीशन में है, और वेस्ट स्लैब है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सारी बार्स हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका ये दोनों तरफ का कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो इसकी कट लेंथ आ जाएगी। तो बाइंडर बार इन वेस्ट स्लैब का कट लेंथ का क्या फार्मूला बना, विड्थ ऑफ फ्लाइट माइनस 2 × कंक्रीट कवर। विड्थ ऑफ फ्लाइट है 1200, जो हमें गिवन है पीछे, ये आपको गिवन है 1200 माइनस 2 × 25। तो ये सिंप्लीफाई किया तो 1.15 कट लेंथ आ गई। और नंबर ऑफ बाइंडर बार्स का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब ओवर स्पेसिंग। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये बाइंडर बार्स इस पोजीशन में डली हुई हैं, तो लेंथ ही लेंगे तो नंबर आएगा, नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये इस पोजीशन में स्प्रेड हुई हैं। तो इसका फार्मूला लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब ओवर स्पेसिंग +1। तो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब अगर आप देखें गौर से, तो ये लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब हमारे पास C है, ये यहाँ से यहाँ तक वेस्ट स्लैब की लेंथ है, क्योंकि बार यहाँ से यहाँ तक डली हुई है, तो ये वेस्ट स्लैब की बार है। तो ये हमारे पास है C, तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब की जगह C पुट कर दिया डायरेक्ट। तो C हमने पीछे फाइंड किया हुआ है शेप 1 में, उधर से वैल्यू उठाएंगे, इधर लगा देंगे, और स्पेसिंग 150 है जो कि हमें गिवन है। आप ये पीछे चेक कर सकते हैं, ये आपको बाइंडर बार की स्पेसिंग गिवन है 150। तो आपने इधर पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया 24.36, जो कि 24 आ जाएगा। सेव करेंगे तो अब नंबर ऑफ बार्स भी फाइंड कर लिए, कट लेंथ भी फाइंड कर लिए। अब टोटल लेंथ का फार्मूला है कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। कट लेंथ थी 1.15, नंबर ऑफ बार्स 24 फाइंड की थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ आ गई 27.60।
तो इट्स मीन के जो बाइंडर बार्स वेस्ट स्लैब में यूज़ हो रही हैं उनकी टोटल लेंथ है 27.60। अब वेस्ट में तो आपने फाइंड कर ली, अब आप लैंडिंग 1 में फाइंड करेंगे। तो चले आप बाइंडर बार्स इन लैंडिंग 1 फाइंड करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बाइंडर बार्स इन लैंडिंग 1। अब लैंडिंग 1 में ज़रा आप गौर फरमाएं, एक ये बाइंडर बार्स नीचे बॉटम में यूज़ हो रही है, एक आपकी बाइंडर बार्स टॉप में यूज़ हो रही है। तो पहले हम बॉटम में फाइंड करेंगे, फिर हम टॉप में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आता है बॉटम बाइंडर बार्स। तो कट लेंथ का क्या फार्मूला बनेगा, लेंथ ऑफ लैंडिंग माइनस कंक्रीट कवर। लेंथ ऑफ लैंडिंग 2500 गिवन है। पहले तो हमने वेस्ट स्लैब में फाइंड की थी, वेस्ट स्लैब की लेंथ जो थी तो हमारे पास विड्थ ली थी, क्योंकि वो विड्थ में डली हुई थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, विड्थ ऑफ स्लाइड ली थी क्योंकि ये विड्थ में डली हुई थी। ये आप ड्राइंग में चेक कर सकते हैं, ये विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब में डली हुई है, क्योंकि इसको हम विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कहते हैं। ये यहाँ से जहाँ तक आपकी विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब है। और जब लैंडिंग की तरफ आएंगे तो ये लैंडिंग की लेंथ है, क्योंकि जो बड़ी होती है वो लेंथ होती है और लैंडिंग की विड्थ ये है। तो ये इसमें नहीं डली हुई, ये इसमें डली हुई है लेंथ में। ये आप देख सकते हैं लैंडिंग 1 में ये सारी बाइंडर बार्स है। तो इसलिए कट लेंथ के वक्त हमने लेंथ ऑफ लैंडिंग लिया -2 इंटू कंक्रीट कवर। तो कट लेंथ की लेंथ हमारे पास 2500 -2 इंटू 2500, तो सिंप्लीफाई किया तो 2.45 इसकी कट लेंथ आ गई। अब नंबर ऑफ बॉटम बार्स फाइंड कर लेंगे बाइंडर बार्स। तो आप ये गौर से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंडर बार्स यूज़ हो रही हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, ई है। तो इसलिए विड्थ ऑफ लैंडिंग नंबर ऑफ बार्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है विड्थ ऑफ लैंडिंग ओवर स्पेसिंग। तो ये विड्थ ऑफ लैंडिंग क्या है, ये ई है, हमें ऑलरेडी फाइंड किया हुआ। तो इधर डायरेक्ट ई लिख दिया, डायरेक्ट ई की वैल्यू पुट कर दी जो हमने पीछे फाइंड की है। शेप 2 में आप देख सकते हैं हमने ई की वैल्यू फाइंड की है, ये 903। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया हमने। और स्पेसिंग हमें गिवन है 150, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गई 7। अब कट लेंथ भी आ गई, नंबर ऑफ बार्स भी आ गई। तो टोटल लेंथ का क्या फार्मूला, कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। कट लेंथ 2.45, नंबर ऑफ बार्स 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ आ गई 17.15। तो इस तरह हमारे पास बॉटम बाइंडर बार्स की टोटल लेंथ आ गई 17.15। तो बॉटम में तो हमने फाइंड कर ली, अब हम टॉप में फाइंड करेंगे ऐसे ही सेम एज इट इज। तो टॉप बाइंडर बार्स सबसे पहले उसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसका क्या फार्मूला, लेंथ ऑफ लैंडिंग -2 इंटू कंक्रीट कवर, वही 2500 इंटू इसको सिंप्लीफाई किया तो कट लेंथ आ गई 2.45। अब नंबर ऑफ टॉप बाइंडर बार्स फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास विड्थ ऑफ बैंड ऑफ बार, क्योंकि ये ऊपर की विड्थ ले रहे हैं तो बैंड ऑफ लैंडिंग ओवर स्पेसिंग, क्योंकि वो विड्थ लेती है जितनी विड्थ में डली होती हैं। तो ये बैंड ऑफ विड्थ में डली हुई है। तो ये हमारे पास बैंड ऑफ विड्थ, इसका फार्मूला हमारे पास L/7, क्योंकि ये बैंड ऑफ विड्थ हमारे पास L/7 है, तो डायरेक्ट L/7 लगा दिया। तो L/7 को सिंप्लीफाई किया तो 643 आ गया। स्पेसिंग हमें गिवन है 150, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, आपको ये स्पेसिंग गिवन है 150 बाइंडर बार्स की। तो ये आपको गिवन थी 150, ये आपने रिपोर्ट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5.29 आ गया। से 5 ये से करते हैं, अगर आप ये आपका 5.29 है, 5.5 ये हाफ से बड़ा हो तो ये 6 हो जाता है। तो ये हाफ से छोटा तो इसलिए 5 ही रहेगा। तो अब टोटल लेंथ का फार्मूला होता है कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। तो कट लेंथ 2.45, ये ऊपर आपने फाइंड की, नंबर ऑफ बार्स 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास टोटल कट लेंथ आ गई 12.5। अब टॉप बार्स की, बॉटम बार्स की भी आ गई और टॉप बार्स की भी। तो लैंडिंग में आपने बॉटम भी फाइंड कर ली, टॉप भी फाइंड कर ली। ये आपकी थी लैंडिंग 1। अब पीछे एक बात की, लैंडिंग 2। तो लैंडिंग 2 की तरफ चलते हैं, उसमें हम बाइंडर बार्स फाइंड करते हैं। तो लैंडिंग 2 में आप देख रहे हैं, आपको क्लियर करते जाऊँ, लैंडिंग 2 में ये बॉटम में बाइंडर बार डली है, फिर ये टॉप में डली हुई है, फिर ये आपकी एक वेस्ट स्लैब की ये टॉप बार्स रह गई थी, ये भी हम इधर ही फाइंड करेंगे। तो आपको याद रहेगी ये आपकी एक्स्ट्रा बार डाली रही है, इसको हम एक्स्ट्रा बार कहते हैं। इसके ऊपर जो बार डली हुई है इसको हम एक्स्ट्रा बॉटम बार कहेंगे। यहाँ पे जो बार डली हुई है उनको एक्स्ट्रा टॉप बार कहेंगे, जबकि ये बार एक्स्ट्रा नहीं है, इसको हम एक्स्ट्रा बार नहीं कहते, तो इसको सिर्फ बॉटम टॉप बार्स कहेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा बॉटम बार्स फाइंड करेंगे, ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक डली हुई है। ये आगे नहीं जाना, आगे वेस्ट जगह आ जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक डली हुई है। तो सबसे पहले हम कट लेंथ फाइंड करेंगे। कट लेंथ का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ लैंडिंग माइनस कंक्रीट कवर। तो लेंथ ऑफ लैंडिंग हमारे पास 2500, क्योंकि ये जो बार जितनी पोजीशन में डली हुई है उसकी कट लेंथ फाइंड करनी होती है हमने, जो कि मैं आपको ये दिखा दूँ ड्राइंग में, ये किस पोजीशन में डली हुई है, ये इस पोजीशन में। तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ लैंडिंग लिया और ये दोनों तरफ से कंक्रीट कवर माइनस किया है। तो ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई
ये कंक्रीट कवर माइनस किया और ये कट लेंथ आ गई 2.45। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बॉटम बाइंडर बार्स फाइंड करेंगे। अब हम इसके नंबर ऑफ फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स का हमारे पास फार्मूला होता है विड्थ ऑफ लैंडिंग, क्योंकि ये विड्थ ऑफ लैंडिंग में यूज़ हो रही है, विड्थ ऑफ लैंडिंग ओवर स्पेसिंग। तो ये कहाँ से कहाँ तक यूज़ हो रही है, जब भी हमने विड्थ फॉलो करनी है तो कहाँ से कहाँ तक यूज़ हो रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास ये पी आर है, ये डी है, तो ये क्या बना पी आर प्लस डी, यहाँ से यहाँ तक। तो पी आर प्लस डी लगा दिया हमने, पी आर प्लस डी को डायरेक्टली हमने इधर पुट कर लिया। पी आर भी हमने पीछे फाइंड किया हुआ है, डी भी पीछे फाइंड किया हुआ है, दोनों को प्लस कर लेंगे और ये 150 तो हमें गिवन है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो नंबर ऑफ बार हमारे पास आ जाएंगी 7, सिंप्लीफाई करेंगे तो। अब ये 50 से बड़ा था इसलिए इसको से 7 किया। अब टोटल लेंथ क्या होती है, कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। कट लेंथ ऊपर फाइंड किया 2.45, नंबर ऑफ बार्स फाइंड किए 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गई 17.15 टोटल लेंथ। ये एक्स्ट्रा बॉटम बार्स आ गई। अब एक्स्ट्रा टॉप बार्स इन वेस्ट स्लैब फाइंड करेंगे ये वाली। तो इसमें भी सेम कट लेंथ फाइंड करेंगे, फार्मूला कट लेंथ इज टू विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब माइनस 2 कंक्रीट कवर। विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब हमारे पास 1200, क्योंकि इसमें ये आपकी लैंडिंग में डली हुई है। ये मैं आपको ज़रा प्लान में दिखा देता हूँ। इसमें ये आपकी बार डली हुई है, क्योंकि आपकी ये एक्स्ट्रा बार यहाँ से यहाँ तक डली हुई है, तो ये इस पोजीशन में आपकी बाइंडर बार डली हुई है। तो ये पोजीशन आपकी विड्थ ऑफ लैंडिंग है जो यहाँ से यहाँ तक 1200 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, विड्थ ऑफ लैंडिंग, विड्थ ऑफ सॉरी वेस्ट स्लैब, उसको लैंडिंग नहीं कहेंगे वेस्ट स्लैब कहेंगे, क्योंकि ये आपकी विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब थी। तो विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब हमारे पास 1200 माइनस कंक्रीट कवर कर दिया तो ये आपके पास 11.5 आ गई। नंबर ऑफ बार्स का वही फार्मूला, लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा बार इन वेस्ट स्लैब ओवर स्पेसिंग प्लस 1। तो क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक डली हुई थी तो इसलिए यही लेंथ लेंगे। हमेशा वो लेंथ ली जाती है जो जहाँ से जहाँ तक डली हुई है, क्योंकि इस बार ली थी जो ये तो यहाँ से यहाँ तक डली हुई थी तो हमने ली पी आर प्लस डी। अब ये यहाँ से यहाँ तक डली हुई है तो ये तो हमें गिवन है 450, इसलिए डायरेक्ट 450 लगा दिया। और स्पेसिंग पीछे हमें दी हुई है, ड्राइंग में आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी स्पेसिंग दी हुई है 200। तो यही आपने इसमें पुट की 200, सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया 4। कट लेंथ 1.15 है, नंबर ऑफ बार्स 4 है, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स, तो ये आपके पास टोटल लेंथ आ गई मल्टीप्लाई करने से। तो अब एक्स्ट्रा बॉटम बार्स भी फाइंड कर ली, एक्स्ट्रा टॉप बार्स भी फाइंड कर ली। अब टॉप बार्स रह गई, अब ये टॉप बार्स इन लैंडिंग रह गई हैं। अब ये टॉप बाइंडर बार्स इन लैंडिंग कैसे फाइंड करेंगे, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक डली हुई हैं। तो कट लेंथ फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लेंथ ऑफ लैंडिंग माइनस 2 इंटू कंक्रीट कर, लेंथ ऑफ लैंडिंग 500 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2.45 आ गई हमारे पास। अब नंबर ऑफ बार्स फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ बार्स का फार्मूला लगाएंगे विड्थ ऑफ बेंड ऑफ बार, क्योंकि इस विड्थ में यूज़ हो रही है तो ये विड्थ ऑफ बेंड ऑफ बार है। तो विड्थ ऑफ बेंड ऑफ बार ओवर स्पेसिंग प्लस 1। तो विड्थ ऑफ बेंड ऑफ बार हमें पता है ये डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है जो हमने पीछे फाइंड की हुई है, तो डायरेक्ट डी हमने लगा दिया। डी हमने पीछे फाइंड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बार शेप 1 में हमने डी फाइंड किया था, यही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इसमें पुट कर दिया और स्पेसिंग हमें गिवन है, ये तीनों को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। कट लेंथ 2.45 आ गई, नंबर ऑफ बार्स 5 आ गया। तो टोटल लेंथ का क्या फार्मूला है, कट लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स, तो ये आ गया हमारे पास 2.45 इंटू 5, तो टोटल लेंथ आ गई 12.5। अब हमने देख सकते हैं आप ये एक्स्ट्रा बॉटम बार्स भी फाइंड कर ली, एक्स्ट्रा टॉप बार इन वेस्ट स्लैब भी फाइंड कर ली और टॉप बाइंडर बार्स भी फाइंड कर ली, तीनों हमने फाइंड कर ली। अब लैंडिंग 2 की भी सारी बाइंडर बार्स फाइंड हो गई। अब बार्स जितनी भी यूज़ हो रही थी वेस्ट स्लैब में वो सब हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका एक टेबल बना लेंगे और उसमें इसका वेट स्केड्यूल बनाएंगे। तो वेट स्केड्यूल की तरफ चलते हैं। तो इस तरह अब ये हमने स्केड्यूल वेट स्केड्यूल बना लिया, ये अब टेबल बना लेंगे। इसमें ये बार डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बार शेप 1, बार शेप 2, बार शेप 3 हमने फाइंड की। फिर बाइंडर बार्स फाइंड की जो वेस्ट स्लैब में फाइंड की पहले, फिर लैंडिंग 1 में बॉटम और टॉप फाइंड की, फिर लैंडिंग 2 में एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा टॉप और टॉप बॉटम बार्स फाइंड किया। तो जैसे जैसे हमने लेंथ इसकी फाइंड किया ऐसे ऐसे हम इस कॉलम में पुट कर देंगे इसकी लेंथ। डाई ऑफ बार जैसे जैसे हमें गिवन है ऐसे ऐसे हम पुट करते जाएंगे। और यूनिट वेट का ये कॉलम बनाएंगे, इसमें हम यूनिट वेट फाइंड करेंगे। यूनिट वेट का हमारे पास फार्मूला होता है d²/162। यूनिट वेट मतलब कि 1 मीटर बार का जितना वेट होता है उसका फार्मूला हमारे पास d²/162। डाया आपने मिलीमीटर में ही पुट करना है, तो ये आपके पास यूनिट वेट आ जाएगा 0.62 या आ जाएगा 0.40। तो अब
टोटल वेट क्या होता है, लेंथ इंटू यूनिट वेट। ये आपकी लेंथ है, इसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट ऑफ बार आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ बार आ जाएगा। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल वेट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल वेट आ गया। ये सारे टोटल वेट्स आ गए आपके, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 88.40 kg टोटल स्टील आ जाएगा। टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 0.088 टन आपका स्टील आ जाएगा। तो ये था आपका बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ स्टेयरकेस। और आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में बताएं। ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, आपको फील्ड में इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। और मेरी तमाम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से गुजारिश है कि एक बार इसे खुद प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी येलो कलर वैल्यूज़ हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं और इसकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करें मैनुअली। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। मेरी इस तरह की और भी बार बेंडिंग स्केड्यूल की वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद हैं, आप उसने लाजमी देखें। और मुझे उम्मीद है कि आपको हर वीडियो आसान तरीके से समझ आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नई वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।